नाजरीन कराम, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को तारीख उनके जाहो जलाल के हवाले से जानती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगी कि इस दुनिया में एक ऐसा बादशाह भी है जो हुक्मरानी के साथ साथ मजदूरी भी करता है। जी हाँ, इस 67 साला मुनफरिद हुक्मरान का नाम टूडी निगोरी फिया सिफा कुसिबांसा है और इसकी सल्तनत का नाम गब्बी है, जो कि मशरकी गाना में टोगो की सरहद के साथ वाक़ई है। किंग सिफास की सल्तनत में 3 लाख से जायद अफराद बसते हैं। ये बादशाह सलामत मेहनत मजदूरी के लिए जर्मनी में मुकीम हैं और यहाँ मैकेनिक का काम करते हैं। नाज़रीन किराम, ये कोई लतीफ़ा नहीं बल्कि वाकई हकीकत है कि किंग सिफास ने लड्डूक शिफन के इलाके में अपनी वर्कशॉप बना रखी है, जहाँ वो दिन भर तेल और ग्रीस में लिथरे रहते हैं। ये बादशाह सलामत साल में 8 मरतबा अपनी सल्तनत का दौरा करते हैं कि बाकी दिनों में स्काइप के जरिए हुक्मरानी के फराइज सर अंजाम देते हैं। किंग सिफास 1970 में उस वक़्त जर्मनी आए जब उनके दादा किंग हुहू ने इन्हें आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा। जर्मनी आकर उन्होंने कुछ तालीम हासिल की, लेकिन उन्हें तालीम से ज़्यादा मैकेनिक बनने का शौक़ था। लिहाजा उन्होंने तरबियत हासिल की और एक अच्छे मैकेनिक बन गए। जर्मनी में क़याम के दौरान इन्हें शहरियत भी मिल गई और इन्होंने शादी भी एक जर्मन खातून से कर ली। 1987 में इन्हें अपने वतन से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि उनके दादा बादशाह हुहू वफात पा गए थे। सिफास के वालिद और बड़े भाई उनसे पहले बादशाहत का हक रखते थे, मगर एक दिलचस्प वजह की बिना पर रियाया ने इन्हें बादशाह कबूल करने से इनकार कर दिया। ये दोनों साहिबान दाएं की बजाय बायां हाथ इस्तेमाल करते थे, इसे गब्बी सल्तनत के लोग मनहूस समझते हैं। लिहाजा बादशाहत का कुर्रा सिफास के नाम निकला। इस फैसले के बाद सिफास अपने वतन वापस गए और इन्हें बादशाहत के मनसब पर फाइज कर दिया गया। वो बादशाह तो बन गए, मगर उन्होंने जर्मनी में अपनी वर्कशॉप का कारोबार भी जारी रखा और अब वो एक फुल टाइम मैकेनिक और पार्ट टाइम बादशाह हैं। सिफास सिर्फ नाम के बादशाह नहीं हैं, बल्कि वो एक हकीकी हुक्मरान हैं और उन्होंने अपनी कौम के लिए खुद को वक्फ कर रखा है। वो यूरोपीय ममालिक से चंदा इकट्ठा करते हैं और अपनी मुमलिकत में फलाही काम करते हैं, और उन्होंने सल्तनत गब्बी में दर्जनों स्कूल, हस्पताल और दीगर फलाही इदारे यूरोप से इकट्ठे किए गए चंदे से बनाए हैं। उनकी जर्मन अहलिया भी वक्तन फ़वक्तन अपने 2 बच्चों के हमरा अफ्रीकी सल्तनत का दौरा करती रहती हैं। किंग सिफास की अहलिया और बच्चे अमूर सल्तनत की अंजाम दही में, खसूसन फलाही कामों में उनकी मदद करते हैं। किंग सिफास इस हवाले से भी खुश नसीब हैं कि उनकी कौम उनसे बहुत प्यार करती है। शायद उसकी वजह यही है कि अपनी कौम को लूट कर पैसा बाहर ले जाने की बजाय ये बादशाह बाहर से चंदा इकट्ठा करके लाता है ताकि अपने लोगों के लिए अस्पताल और स्कूल बना सके।